खादिम, हमारे मखदूम, गरीब नवाज के जितने खादिम हैं जो गरीब नवाज के नक्शे कदम पर है वह सब हमारे मखदूम है, वो सब हमारे मखदूम है। और सुबहान अल्लाह, क्या बात है हमारे महदी मियाँ की कि गरीब नवाज की बारगाह की जारूब कशी का क्या हक अदा किया है। जो आपने वसीयत फरमाई है वो हम सब अहले सुनन के लिए बाइसे फ़ख्र है कि वो जनाजे में शरीक न हो जो सहाबा और अहलुल बैत का गुस्ताख है। ये क्या बड़ी बात है, हम सब इस पर गवाह हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के फरिश्ते भी गवाह हैं। और अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों को उम्र नू अता फरमाए, इन बुजुर्गों का साया अल्लाह हम पे दराज फरमाए। चूँकि मुझे कहा गया कुर्सी पे बैठने के लिए, तो चूँकि हज़रत तो अलालत की वजह से कुर्सी पर थे, मगर बहुत सारे खुद्दाम ज़मीन पर है और हम लोग गरीब नवाज के खुद्दाम ज़मीन पर बैठे और हम कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं। इसलिए कि हमें जो कुछ मिला है हिंदुस्तान में, कादरी हो, नक्शबंदी हो, सहरवर्दी हो, रफ़ाई हो, तबकाती हो, दसूकी हो, मदारी हो, कोई हो, सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ है तो वो चिश्ती है। और गरीब नवाज का के मुनकिर को सुन्नी कहलाने का हक है ही नहीं। इसलिए कि अगर मदीने मुनव्वरा का फैज भी मिलेगा तो वो गरीब नवाज की वफादारी की बुनियाद पे मिलेगा। नजफ अशरफ का फैजान भी मिलेगा तो वो गरीब नवाज की वफादारी की बुनियाद पर मिलेगा। अगर करबला से दिल के तार जुड़ेंगे तो गरीब नवाज की वफादारी की बुनियाद पर। और कोई भी सच्चा कादरी उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक कि वो मेरे ख्वाजा की चौखट का सच्चा वफादार न हो जाए। ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ये महफिल बड़ी खूबसूरत है और यहां मैं कोई खिताब करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ अपने गरीब नवाज को सबक सुनाने के लिए आया हूं। बस उनकी नजर मुझ पर पड़ जाए, उनके नाना का जिक्र उनकी चौखट पर करने के लिए आया हूं और अपना हाल दिल सुनाने के लिए आया हूं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों के सामने, उस्तादों के सामने खिताब नहीं होता तो गरीब नवाज के सामने किसकी औकात है खिताब करना। यहां तो हम सिर्फ सबक सुनाने आए हैं। गरीब नवाज मुहर लगा देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है। क्योंकि वक्त ज्यादा हुआ, मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी चलूंगा। आपने मिलाद के फजाइल पर सैयद साहब से गुफ्तगू समात फरमाई, हजरत से सीरत पर गुफ्तगू समात की। मिलाद 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 है क्या? इसलिए कि हम सुनते हैं कि मिलाद मनाओ, तो मिलाद है क्या? शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा है, अगर किसी जगह मिलाद पढ़ दी जाए, तवज्जो फरमाए, अगर किसी जगह मिलाद पढ़ दी जाए, साल भर इंशाअल्लाह वहां चोरी नहीं हो सकती, वहां आग नहीं लग सकती, वहां मुसीबत और बर्बादी नहीं आ सकती। यानी एक दिन मिलाद पढ़ा जाए तो साल भर तक के वो खित्ता अमन व अमान का गहवारा बन जाए। एक मर्तबा ताउन की वबा फैली थी, बुजुर्गों से पूछा गया ताउन की वबा आ गई है, इसका इलाज क्या है? बुजुर्गों ने कहा घरों में मिलाद पढ़ते रहो, ताउन को भगाते रहो। अल्लाह अकबर। जब तक नबी का मिलाद मनाया जाता रहेगा इंशाअल्लाह आशिकाने मुस्तफा पर कभी मुसीबत नहीं आ सकती। लेकिन ये मिलाद क्या है? अल्लाह अकबर। आइए आज मैं मिलाद पढ़ना चाहता हूं, गरीब नवाज की चौखट पर उनके नाना का मिलाद पढ़ना चाहता हूं। पहली बात तो ये बताऊं, लोग मिलाद के मुनकिर क्यों हैं? सबसे पहले ये बताऊं, लोग मिलाद के मुनकिर क्यों हैं? अल्लाह अकबर। उसकी बड़ी वजह यह है कि हर किसी का मिलाद पढ़ा ही नहीं जा सकता, हर किसी का मिलाद पढ़ा ही नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है, मिलाद पढ़ने के लिए माँ का किरदार पढ़ना पड़ेगा, मिलाद पढ़ने के लिए बाप का किरदार पढ़ना पड़ेगा, मिलाद पढ़ने के लिए दादा दादी का किरदार पढ़ना पड़ेगा, मिलाद पढ़ने के लिए परदादा का किरदार पढ़ना पड़ेगा, और फिर मिलाद के लिए विलादत के वक्त क्या हुआ था ये बताना पड़ेगा। क्योंकि मिलाद कहते हैं विलादत के बयान करने को, और किसी की विलादत बयान नहीं हो सकती। अरे कोई क्या बयान करेगा? रोते हुए पैदा हुआ, गंदगी में पैदा हुआ, गलाजत में पैदा हुआ, बोलो ये बयान करेगा? पैदा हुआ तो बेहोश था, पैदा हुआ तो नाक बह रही थी, पैदा हुआ तो गंदगी लेके आया था, बोलो किसी का मिलाद बयान हो सकता है? हरगिज नहीं। लेकिन एक जात ऐसी
पड़े, अगर मिलाद के मामले में नबी के माँ बाप का किरदार पढ़ना पड़े तो आइए मैं आपको बताऊं, जब लोग नंगे होकर काबे का तवाफ कर रहे थे, जब लोगों का नाम अब्दुल शम्स था, अब्दुल उज्जा था, अब्दे मनात था, उस दौर में मेरे नबी के अब्बा जान को दुनिया अब्दुल्ला कह करके पुकारती थी। नबी के वालिद का किरदार पढ़ो ना, और कैसा अब्दुल्ला, सीरत निगारों ने लिखा है इतने खूबसूरत थे सरकार अब्दुल्ला कि जब गली से गुजरते थे तो कंवारी लड़कियां इंतजार में खड़ी रहती थी, अब्दुल्ला गुजरेंगे तो एक झलक देख लेंगे। सीरत हलबिया के हवाले से लोगों ने लिखा, क्या कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला की जवानी को देखकर दौरे यूसुफ याद आ गया था। हाय हाय हाय, ये इतने खूबसूरत थे मेरे नबी के अब्बा जान। मैं मिलाद पढ़ने लगा हूं, लेकिन आपने साथ दिया तो मिलाद पढ़ूंगा, लेकिन हुजूर के अब्बा जान, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कहते दौरे यूसुफ वापस आ गया था, इतने खूबसूरत थे मेरे नबी के अब्बा जान। आपको बताऊं, लोगों को उनको भी काफिर कहने का शौक है, लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। क्या ये उम्मत है जिस नबी ने तुम्हें मुसलमान बनाया, तुमने उनके अब्बा को भी काफिर कह दिया। हाय हाय हाय, क्या उम्मत ने सिला दिया है। अल्लाह अकबर, अरे कम से कम अल्लाह के नजदीक तू मुसलमान नहीं है, कम से कम लोगों के नजदीक मुसलमान है, तो ये नबी का एहसान है ना। तूने नबी के वालिद मोहतरम को भी सुनो, ये बड़े दुख की दास्तान है खानदान नबूवत के लिए, नबी के घर वालों को काफिर कहा गया। अंदाजा तो फरमा, नबी के वालिद को, नबी की अम्मी जान को। लेकिन एक बात कहूं, काफिर कहने वालों को दावत फिक्र देना चाहता हूं, तवज्जो फरमाए। अरे किसी चोर और उचक्के के घर में कभी वली पैदा नहीं होता, किसी काफिर के घर में सैयदुल अंबिया कैसे पैदा हो सकता है? बताएं तो सही, किसी काफिर के घर में सैयदुल अंबिया, बताओ किसी काफिर के घर में कभी वली भी पैदा हुआ है? बल्कि हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है, अगर माँ खैर हो तो बेटा वली होता है, और बाप साले हो तो बेटा वली होता है। लेकिन बेबाप अबू साले हो और माँ उम्मुल खैर हो तो फिर बेटा वली नहीं, वलियों का सरदार होता है। जब वलियों के सरदार के लिए साले नहीं अबू साले चाहिए, तो नबियों के सरदार के लिए कैसा बाबा चुना गया? उनका बाबा कैसा? अब पता चला सियासत क्या है मिलाद बंद करने के पीछे। जब नबी की मिलाद पढ़ी जाएगी तो नबी के अब्बा का किरदार भी पढ़ा जाएगा है? और जब नबी के वालिद का किरदार पढ़ा जाएगा तो मुल्ला की 100 साल की मेहनतें सब जाय हो जाए। अंदाजा तो फरमाए क्या किरदार है नबी के अब्बा जान का। कहा कि दौरे यूसुफी पलट आया था, एक औरत ने बुलाया और तवज्जो फरमाए, कहा कि मेरे साथ जिना कर लो, मैं तुम्हारे फिदिये में जो 100 ऊंट ज़बा हुए हैं मैं वो तुम्हें दे दूंगी, कीमत अदा कर दूंगी। 100 ऊंट इस दौर के लाखों रुपए, 100 ऊंट भी मिल रहे हैं, खूबसूरत औरत के साथ अय्याशी का मौका भी मिल रहा है। लेकिन मेरे नबी के अब्बा जान, जब लोग माओं से जिना करते थे, मेरे नबी के अब्बा कितने पाक थे। जब लोग नंगे होके काबे का तवाफ करते थे, मेरे नबी के अब्बा जान का किरदार क्या था। ये मिलाद है, तवज्जो से सुनो सुनियो, मेरी कौम के जवानों, और अपने नबी से इश्क करो, अपने नबी से प्यार करो, नबी के खानदान से प्यार करो, नबी के वालिदैन से प्यार। हम सुन्नियों का कीदा तो ये है कि जब दुआ की कबूलियत में ताखीर हो तो नबी के वालिदैन का वसीला पेश करो, दुआ फौरन कबूल हो। नबी के माँ बाप को तुमने समझा क्या है? मैं पढ़ने लगा हूँ, अल्लाह अकबर। सरकार अब्दुल्ला को ऑफर की गई जिना की। सरकार अब्दुल्ला ने फरमाया, वल्लाह मैं जमीन में गड़ जाना गवारा कर सकता हूं, लेकिन कभी मैं जिना नहीं कर सकता, मैंने जिना नहीं करना। जिना के माहौल में कहते मैं जिना नहीं कर सकता, तो उस